हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल आर्टिस्ट। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 12 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 का डेली टारगेट 12 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। उसमें जो हम सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कल हमने टारगेट 11 में जो मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड्स। ये मैंने आपको टारगेट में प्रोवाइड किया था। आज जो टारगेट 12 में जो आपने जो टॉपिक कवर करना है वो सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। आज जो आपने टॉपिक बायोलॉजी का कवर करना है वो आपने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैंक्रियाज को ये आपने देखना है। इसमें आपने इसका ये पहला पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है एंड जो अल्फा सेल्स हैं वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। देन इंसुलिन डिप्रेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन से वेज में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिप्रेस करता है, वो वेज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये पूरा पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। इसमें आपने देखना है कौन पैंक्रियाज को कौन से हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से आपने इनको देखना है। देन इसके बाद आपने ये डायबिटीज मेलिटस वाला, इंसुलिन की अगर एक्सेस हो जाएगी तो क्या होगा, इंसुलिन का लैकनेस हो जाएगी तो क्या होगा, इंसुलिन की एंटागोनिस्टिक या जैसे कि ग्लूकागोन जो है इज एसेंशियली एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करना है। देन इसके बाद एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी तो जैसे कि इट ऑल्सो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी तो आपने देखना है कि इसके इंक्रीज लेवल से क्या होगा एंड डिक्रीज लेवल से क्या होगा। जैसे कि अगर हम इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं तो जो ग्लूकागोन है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। और ये ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ब्रेकडाउन भी करता है। इसके बारे में ये आपने अच्छे तरीके से ये टॉपिक कवर करना है। देन उसके बाद एड्रिनल्स आपने अच्छे तरीके से इसमें ये आपने ये टॉपिक कवर करना है। इसमें आपने देखना है कि एड्रिनल ये पेयर फॉर्म में होता है और ये ऑन वन टॉप ऑफ किडनी, ईच किडनी के टॉप पर ये प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड जो होता है। इसमें आपने देखना है इसकी ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि ये मेडुला से कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। जैसे कि मेडुला में हम देखें तो ये एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज करता है। एंड जो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो सिक्रेशंस होती हैं वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेशन सच एज कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये साइड पर डायग्राम्स के ऊपर भी अच्छे तरीके से इन्होंने सेपरेट करके लिखा हुआ है। जैसे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के नीचे एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखे हुए तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने इलेबोरेट किया हुआ है। देन उसके बाद एड्रिनल मेडुला कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है वो भी इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि जो एड्रिनालिन है, नो एड्रिनालिन, ये स्ट्रेस के सिचुएशन के टाइम ये स्क्रीट होते हैं। देन उसके बाद अगर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएचएस का ये एमसीक्यूज है कि अगर वैट्स में से एड्रिनल मेडुला को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली तो उनमें क्या इफेक्ट्स होंगे ये आपने अच्छे तरीके से देखते हैं। देन कॉर्टिकल हार्मोन्स कौन से हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में आपने पढ़ना है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं ये इनके बारे में आपने, एल्डोस्टेरोन्स क्या होते हैं। देन एडिसन डिजीज जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से होती है इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। देन उसके बाद कुशिंग डिजीज जो एक्सेस ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन की वजह से डिजीज कॉज्ड होती है इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन एंड्रोजन ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में ही ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। और अगर फीमेल में ये ज्यादा हो जाए तो फीमेल में जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन ये जो केसेस होते हैं ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो आपने आज का जो आपका टॉपिक है वो आपने जो कवर करना है
वो अपने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैंक्रियास से स्टार्ट करना है। देन आपने अपनी यहाँ तक एड्रीनल्स एड्रीनल्स का जो टॉपिक एंड्रोजन एंड लास्ट हार्मोन, वहां तक आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले अगर कोई सिंथ बोर्ड से है तो सबसे पहले वो अपनी सिंथ बोर्ड की टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा, देन उसके बाद वो फेडरर की तरफ मूव करेगा। जैसे कि सिंथ बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो एड्रीनल्स हैं उनको सुप्रारीनल्स भी कहते हैं। तो ये आपने अपनी बोर्ड, ये बोर्ड टू बोर्ड वैरी कर रहा है, किसी बोर्ड में ये लिखा हुआ है लेकिन किसी बोर्ड में नहीं लिखा हुआ। तो आपने पहले अपनी प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ना है, देन आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। ये था हमारा टारगेट 12 बायोलॉजी का। देन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टारगेट 12 की। केमिस्ट्री में कल जो मैंने आपको टारगेट 11 में जो मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था वो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्शन एंड ओजोनोलाइसिस तक मैंने आपको ये टारगेट प्रोवाइड किया था। आज जो आपका अल्कीन का वो जो टॉपिक है हमने स्टार्ट किया हुआ हाइड्रोकार्बन्स का पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने आज जो रिएक्शंस कवर करना है अल्कीन्स के, वो आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ इथीन है। जैसे कि हमने अगर हम अल्केन्स की जब हमने टॉपिक कवर किया था तो उसमें हमने यूजेस ऑफ मीथेन पढ़े थे। तो आपने जो अल्कीन्स का टॉपिक है इसमें आपने आज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ इथीन के बारे में आपने पढ़ना है। पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आपने उसका कैटलिस्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है, देन पॉलीमराइज टू पॉलीथीन और पॉलीइथाइलीन ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन ये कौन से कैटालिस्ट की, जैसे कि ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जो पॉलीमराइजेशन होती है आपने ये अच्छे तरीके से देखना है। देन पॉलीमराइजेशन की आपने डेफिनेशन देखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में ये देखा गया है कि पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन भी एमडी कैट में पूछी गई है। देन उसके बाद आपने यूजेस ऑफ मीथेन, जिसमें मस्टर्ड गैस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो आईयूपीएससी नेम है वो इम्पोर्टेंट है, इसका जो जनरल रिएक्शन है वो आपने देखना है। देन इसके जो मस्टर्ड गैस है इसके यूजेस आपने देखने हैं। देन इथीन के ऑल जितने भी यूजेस हैं, ऑल पॉसिबल यूजेस वो आपने सारा देखना है। इसमें जो 4 and 5 जो यूज है इथीन का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमडी कैट। तो आपने आज का जो केमिस्ट्री का टारगेट है वो आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करना है एंड यूजेस ऑफ इथीन। ये आज आपने अल्कीन्स का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक, तो आपने आज के अल्कीन्स को खत्म कर देना है। इसमें आप अपनी आज पॉलीमराइजेशन एंड यूजेस ऑफ इथीन तक आज का आपका टॉपिक है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिक्स के टारगेट नंबर 12 की। फिजिक्स में कल जो मैंने आपको टारगेट 11 में जो मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाइइलेक्ट्रिक्स ये आपको मैंने प्रोवाइड किया था। आज जो आप टारगेट 12 में जो आपका टॉपिक आपने कवर करना है फिजिक्स का, वो आपने कवर करना है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो ये आपने ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। मैंने अपनी वीडियोस में बारहा टाइम कहा है कि आपने अपनी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए फेडरल की बुक नहीं पढ़नी, जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स पढ़नी है। बायोलॉजी के लिए आपने फेडरल की बुक की तरफ मूव करना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। आपने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन ए कैपेसिटर ये दोनों टॉपिक्स आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से अच्छी तरीके से हाईलाइट करना है। अ कैपेसिटर, जैसे कि आपने यहाँ पे एक लाइन है, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज, तो ये आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। आपने इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, आपने सबको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि ये वाली, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर, इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राफ भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम अगर पास पेपर्स को अगर हम रिव्यू करें तो उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर में से न्यूमेरिकल आया होता है। तो आपने इसमें से न्यूमेरिकल भी करनी है। देन आप सबसे पहले आपने इसकी थ्योरी करनी है, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया
एमडी कैट के पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आते हैं, तो बच्चे सारा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं और एंड पे जब पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं तो वहां पे वो अपने पेपर की सारी बेस खराब करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सा न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होता है, थ्योरी उन्होंने पढ़ी नहीं होती। तो इसी वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने डे 1 से ही ईच एंड एवरी लाइन बायो की तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। जैसे कि आज जो आपने ये 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो लास्ट पे 12.6 एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल बेस्ड, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से देखते नहीं है, क्योंकि अगर हम पास्ट पेपर्स को रिव्यू करें एमकैट के तो इसमें एग्जाम्पल्स को भी एग्जामिनर ने एज इट एज पेपर में दिया हुआ है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट नंबर 12। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।